मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार कबाब, जिसका नाम है मुट्ठी कबाब। तो इसमें आपको सबसे पहले काम जो करना है वो आपको चाहिए एक चॉपर, और इसमें आप डालेंगे लहसुन के जवे। यहाँ पर जो लहसुन मैं डाल रही हूँ 15 अदद आपको वो चाहिए। हरी मिर्चें आप इसमें डालेंगे 5 से 6, ये डिपेंड्स आपको स्पाइसी कितना पसंद है। और अदरक इसमें जाएगा 3 इंच के टुकड़ा, उसे मैंने छील लिया है, रफली चॉप कर लिया है। प्याज बीच में आप डालेंगे एक बड़े साइज़ की, और इसको रफली चॉप किया ताकि आसानी से चॉपर में ये चॉपराइज हो जाए। बीच में आप डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, भुना कुटा धनिया जो होता है वो आपको चाहिए इसके लिए 2 टेबल स्पून, भुना और कुटा ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून है। गरम मसाला पाउडर ये मेरा होममेड है 1 टीस्पून। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पर जो है ग्राइंड कर ले ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो जाएं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देख लें, यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से जो है थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया वो बीच में। अब आप इसमें डालेंगे हरा धनिया, अबाउट 1 हैंडफुल डाल रही हूँ मैं, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना हो सकता है, ठीक है। ये चला गया। पुदीना बीच में जाएगा इस तरीके से, अबाउट 2 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसे दोबारा जो है चॉप कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, ठीक है, दरदरा सा हुआ है, बिल्कुल पेस्टी मैंने नहीं किया, दरदरा रखा है मैंने, वो ज़रा ये कि कबाब में खूबसूरत भी दिखता है। तो ये चला गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि कीमा है, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का कीमा। इसमें 1 किलो कीमा डालेंगे, कीमा ऐड कर लें बीच में, ठीक है। कीमा डाल लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम आती है उन बहन बच्चियों के लिए जो ये कहती हैं कि जब वो कबाब बनाती हैं तो उनका जो कबाब है वो बाद में कोई भी किस्म का हो वो सख्त हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मैंने जो यहाँ पर कीमा है इसमें मैंने कच्चा पपीता 1 किलो कीमा है मेरे पास, इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून लगा कर इसको मैंने छोड़ दिया था कीमे को फॉर अबाउट रफली 2 घंटे के लिए, ठीक है। उसमें होता है कि आपका कीमा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट बनता है अंदर से। तो ये जो है एक ट्रिक ये होती है। दूसरी ये होती है अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप पक्का भी डाल सकते हैं, और अगर पक्का भी नहीं है तो आप सिंपली क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्की काम कर रही हूँ बट आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर कीमा जब आप ऐड करते हैं उसमें आप पानी लेते हैं, और कीमे के अंदर आप 1 किलो कीमे में आप तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितना पानी डाल सकते हैं, ठीक है। और डालकर आप चॉपराइज उसे कर लीजिएगा, यकीन जाने आपके कबाब बहुत ही मॉइस्ट बनते हैं। तीनों तरीके आपको बता दी। अब इसको मैं यहाँ पर अच्छे से जो है चॉपराइज कर लेती हूँ, उसको आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। अब आपने बेसिकली क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेंगे, हथेली को गर्म करेंगे, और बाइट साइज़ बना लें, बड़े आपकी अपनी चॉइस पर है। इस तरीके से आप इसको पकड़ते हैं और बस आपने जो है इसको यूँ प्रेस करना है, ठीक है। ज़्यादा फर्म हाथ नहीं लगा रही हूँ, हल्का सा हाथ लगा रही हूँ, और इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, इसलिए इसे मुट्ठी कबाब कहा जाता है। तो इस तरीके से तमाम तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो ये देख लें। अब आपने क्या करना है, अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप देख लें सिर्फ मैंने इसमें 1/3 कप जितना तेल डाला है फ्राइंग पैन में। ये गर्म हो रहा है यहाँ पर, और जैसे ही गर्म हो जाता है आप इसके अंदर जो है अपने कबाब यूँ ऐड करते हैं। इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं, वरना फिर ये होता है कि कबाब आपके सख्त हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको आज जो टिप दी है उसको ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें ये कबाब ऐड करते हैं, और ऐड कर लेने के बाद आपने इसे यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट तक आप इसको फ्राई होने देंगे। इसकी टोटल कुकिंग जो है
8 मिनट होनी चाहिए, चलें 8 से 10 कर लें बेशक, लेकिन 8 मिनट मिनिमम होना चाहिए इसका कुकिंग टाइम। मीडियम फ्लेम पर रखकर कीमा पानी छोड़ेगा, वो खुश हो जाएगा और उसके बाद जो है ये परफेक्टली इस पर कलर आ जाता है। इसे निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखेंगे और फिर से डिश आउट करेंगे। तो सिंपली मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको कुक कर लें ताकि दोनों साइड अच्छे से इसकी परफेक्टली गोल्डन हो जाए। तो ये देख लें इन पर एक खूबसूरत सा कलर आ गया। अब इसे निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पर रख लेते हैं और फिर जो है बाकी के तमाम इसी तरह तैयार करेंगे और फिर हम इसे करते हैं डिश आउट। इसी हिसाब से तैयार करते हैं सर्व। आप इसे करेंगे गर्मा गर्म पराठों के साथ या पूरी पराठा, वो आपकी अपनी चॉइस है। रायता इसके साथ जो अच्छा लगेगा वो लहसुन का होता है या फिर पुदीने की चटनी। लिंक आपको दोनों वीडियो में दे दिए जाएंगे। रेसिपी इजी है, जल्दी बन जाती है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।